बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अली फ्रॉम लर्न टीवी। उम्मीद आप सब लोग खैरियत होंगे और अल्लाह ताला आप सब लोग अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। सक्सेशन सर्टिफिकेट, अल्लाह ताला आपके जो गार्डियन है, आपके माँ बाप, उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ नबी पर अता फरमाए। लेकिन मौत एक बरहक है, हर किसी को आनी है। तो जब आपका गार्डियन वालिद या वालदा फौत हो जाती है तो उसके जो एसेट्स होते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कि आपको कहाँ जाना है, कैसे सर्टिफिकेट बनाना है, उसका शेयर कैसे होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको शेयर करता जाऊँगा। सबसे पहले जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना, पहले ही बनता था कि कचहरी में जाना पड़ता था, आपको कोर्ट के ज़रिए से आपको करना पड़ता था, सारा वकील रखना पड़ता था। अब ये सिस्टम गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। आप सब लोगों के लिए उन्होंने आसानी पैदा कर दी है। तो उसको उन्होंने सक्सेशन सर्टिफिकेट का नाम दिया है और नादरा के ऑफिस से बनता है। आपको किसी अदालत, किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। नादरा के ऑफिस से, उनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है वो मैं आपको शेयर करता जाऊँ, क्योंकि मैंने अभी बनाया है, तो उस हवाले से आपको बताऊँ ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए वो आपके एसेट्स हैं। जो रिक्वायरमेंट में जो भी आपके एसेट्स हैं उसके आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। चाहे वो आप लैंड रिकॉर्ड से ले लें, ई सेंटर से, आपके ई सेंटर है वहाँ पर चले जाइए, आपको तो बायोमेट्रिक लेंगे। जो आपके वालिद के नाम पे जो या वालदा के नाम पे जो भी एसेट्स हैं उसकी वो आपको कॉपी दे देंगे। 500 रुपये फीस लेते हैं मेरे ख्याल में, या 1000 रुपये। तो ये आपको ई सेंटर से मिल जाएंगे, लैंड रिकॉर्ड से, ठीक है। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड कंप्यूटराइज नहीं हुए हैं, कुछ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हैं, कुछ कंप्यूटराइज नहीं हुए, तो वो आपको पटवारी के पास जाना पड़ेगा। तो पटवारी के पास जाएं, वहाँ पर आपके पेरेंट्स के नाम पे जो भी एसेट्स हैं तो वो आपको फर्द दे देगा एक। तो उसकी जो भी फीस है वो लेके आपको एक फर्द, ओरिजिनल फर्द दे देगा। तो ये एक फर्स्ट आपके लिए एसेट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपको चाहिए। ई सेंटर से या पटवारी से, लैंड रिकॉर्ड से, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आपके वालिद के वालदा के नाम पर फॉर एग्जांपल गाड़ी है, कार है या मोटरसाइकिल है, उसकी आपको ओरिजिनल कॉपी चाहिए। रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जो होते हैं ओरिजिनल वो चाहिए, उसकी एक फोटो कॉपी भी चाहिए। जो मैंने पहले डॉक्यूमेंट्स बताया वो उनकी ओरिजिनल भी चाहिए, एक कॉपी चाहिए, एक सेट चाहिए। इस तरीके से आपको जो भी आपकी गाड़ी है, ट्रैक्टर है, कोई भी इस तरह की जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी आपके पास व्हीकल है, उसकी ओरिजिनल कॉपी चाहिए, प्लस उसकी एक फोटो कॉपी भी चाहिए। दो चीज। तीसरी चीज आपको चाहिए बैंक। अगर आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई बैंक अकाउंट्स हैं, जिस मर्जी बैंक के अंदर है, अगर वो वफात पाते हैं तो आप उनके पास जाकर उनको डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे। जो आपको पहले जब आपके पेरेंट्स उनकी डेथ हुई तो आपको डेथ सर्टिफिकेट मिला होगा। तो ये भी रिक्वायरमेंट है, डेथ सर्टिफिकेट इज वन ऑफ देम। तो आप डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो आपको बैंक स्टेटमेंट प्रिंट करके दे देंगे, जो ओरिजिनल बैंक है जहाँ पर लोकेलिटी है। अगर वहाँ नहीं जा सकते आप, किसी भी बैंक से ऑनलाइन या उनके किसी भी बैंक में चले जाइए, एमसीबी है, एचबी है, बैंक अल हबीब है, जो भी है बैंक, वहाँ जाकर आप बैंक उनको डेथ सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो वो आपको उनकी बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस शीट आपको दे देगा। मेक श्योर करें वो उस पर स्टैंप लगाएं और साइन भी करें। मेक श्योर के दे हैव स्टैम्प्ड एंड साइंड एज वेल। सो क्योंकि अब जब दादा के ऑफिस जाएंगे वो कहेंगे इस पर स्टैम्प नहीं लगे, आपको फिर चक्कर लगेगा। ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लें, अगर वो मिल जाती है वेल एंड गुड। अगर नहीं तो आप किसी भी बैंक से उनकी जो कॉपी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको देंगे, प्लस उसके ऊपर उस बैंक की स्टैंप लगेगी और उनका जो ऑथराइज पर्सन है, मैनेजर है, वो साइन करेगा। ये हुआ। कौन से डॉक्यूमेंट से आपको कार और जो भी ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट आपको मिल गई। एसेट आपकी, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, उसकी आपको फर्द चाहिए, वो ओरिजिनल चाहिए, उसकी एक कॉपी भी चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मैंने बता दिया, डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा जब आपके पेरेंट कोई भी उनमें से पास अवे हो गया तो आपको एक डेथ सर्टिफिकेट इशू होगा, वो कॉपी भी लेनी है, उसके साथ ओरिजिनल भी लेंगे, क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल भी देखना है और साथ कॉपी भी देखनी है। जब आप नादरा के ऑफिस ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो वो आपको एक FRC इशू करेंगे। FRC के लिए किस चीज का होना जरूरी है? जितने भी आपके जो ब्लड मेंबर्स हैं, ब्लड जो आपके जो सिबलिंग्स हैं, उसके अंदर वाइफ भी आ सकती है, उसके बच्चे, बेटा है, बेटी है, वो सबको आपको नादरा के ऑफिस जाना पड़ेगा। तो वो आपको बायोमेट्रिक लेने के बाद एक FRC इशू करती हैं, जिसको कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसका एब्रिविएशन नाम है FRC सर्टिफिकेट, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो इशू करेंगे, उसकी फीस है मेरे को 1000-2000 जो भी फीस होगी।
वो आप उनको फीस देकर बायोमेट्रिक देने के बाद वो आपको इशू कर देंगे। FRC FRC कहते हैं। ये आपको ओरिजिनल चाहिए, साथ आपकी उसके कॉपी उसको चाहिए, FRC की ओरिजिनल प्लस कॉपी। साथ आपके जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वो जो बायोमेट्रिक वो करेंगे उसकी भी वो कैंसलेशन होती है। वो जो बंदा जो भी आपका वालिद या वालिदा फौत हुए उनकी जो कैंसलेशन सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए साथ उसको, तो वो उसकी भी आपको एक कॉपी चाहिए, एक ओरिजिनल चाहिए। अब उसके बाद जब आपको FRC इशू हो जाएगी नादरा के ऑफिस से, तो ये डॉक्यूमेंट लेने के बाद सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने जो है नादरा के ऑफिस के उनका एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, इसका वर्ल्ड सक्सेशन सर्टिफिकेट डिपार्टमेंट। उसके जो है 5 स्टेप है टोटल। जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको एक जो है ना स्पेसिमेन सर्टिफिकेट दे देंगे कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। उसके अंदर आप एक बंदे को नॉमिनेट करेंगे, जो भी आपके घर का आपके वालिद या वालिद बाद सरबरा है, जो बड़ा बेटा है, तो आप उसको नॉमिनेट करेंगे तो वो उसके नाम पर जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा। उस सर्टिफिकेट पर सब सिबलिंग के सिग्नेचर होंगे। मेक श्योर कि जो आपको डॉक्यूमेंट वो देंगे तो वो टाइप करवाएं नादरा के ऑफिस के अंदर से, बाहर ना जाएं। वो एफिडेविट होगा लेकिन वो आपको एक स्पेसिमेन दे देंगे, तो वो स्पेसिमेन लेके उसके अंदर जितने भी आपके एसेट्स हैं सारे एक पेज पे एसेट्स आएंगे, बैंक स्टेटमेंट है, कार्ड है, कोई और बिजनेस है आपका, जो भी उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके साथ जो भी आप नॉमिनेट करते हैं उस बंदे के सिग्नेचर होंगे, साथ जो उस ब्लड रिलेशन मेंबर्स हैं तो उनके भी थंब इंप्रेशन भी लगेगा, साथ उनके सिग्नेचर भी होंगे। पूरा नाम, ID कार्ड नंबर, उनका जो है थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर, मोबाइल फोन नंबर, ये 4 या 5 चीज़ उसके अंदर लगेंगी। उसके बाद एंड पे उसके सिग्नेचर होंगे और जो दूसरी पेज पे सब में एसेट लिखा जाएगा। ये आपको वो स्पेसिमेन बनाकर दे देंगे। आप ये स्पेसिमेन जिसको एफिडेविट कहेंगे आप लेकर बाहर जाएंगे स्टाम्प फरोश के पास। स्टाम्प फरोश वाला आपसे 2000 रुपये लेता है, 1000 लेता है, जो भी इनकी जो फीस होगी उस वक्त आप उनको 100 रुपये स्टाम्प पेपर वाले पे आपने ये बनवाना है, तो वो आपको उस सारे डॉक्यूमेंट को आपको प्रिंट करके दे देगा। नया स्टैम्प पेपर इशू हुआ, ई पेपर, मेक श्योर ई स्टैम्प पेपर, नॉट जो बाहर बैठे हैं वो आज खत्म हो गया। आपने इशूड बाय बैंक जो है ई स्टैम्प पेपर, इलेक्ट्रॉनिक स्टैम्प पेपर लेना है, तो वो उसकी आप रजिस्ट्रेशन में उसका इंदराज करेगा स्टैम्प फरोश, उस पर आपका इंप्रेशन, आपका साइन भी होगा, थंब इंप्रेशन भी होगा। तो वो आपको वो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने सक्सेशन नादरा वालों ने आपको दिए हैं वो उसको उस पर प्रिंट कर आपको देगा। साथ ही मेक श्योर जो एक और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है ओथ कमिश्नर का। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आपके पास होंगे तो वो स्टैम्प फरोश आपको ओथ कमिश्नर से अटेस्ट करवा के देगा। वो भी ओथ कमिश्नर होगा, वो उसको अटेस्ट करेगा, उसके अंदर उस पर साइन भी करेगा, तो दैट डॉक्यूमेंट इज वैलिड नाउ। जो डॉक्यूमेंट आपको सारे चाहिए ये उसका रिक्वायरमेंट है। तो जब वो आपकी एफिडेविट प्रिंट हो जाएगा स्टैम्प पेपर पर, आप लेकर नादरा के ऑफिस दोबारा आएंगे, उनकी जो डिपार्टमेंट है सक्सेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो वहाँ पर वो एक बंदे जो आप सामने बैठे हैं आपके एडमिन वाले, वो आपके सारे डॉक्यूमेंट रिवीजन भी देखेंगे। उसके साथ आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं आपके ID कार्ड्स की, सबकी ओरिजिनल प्लस फोटो कापी, वो उसका सेट बना होगा, वो सारा गो थ्रू हो जाएगा, वो टिक करता जाएगा जो डॉक्यूमेंट आपके पास है। वो आपको चेक करने के बाद आपको कहेगा कि इसकी जो है फीस है वो 20,000 रुपये फीस है। करंट आज के हाथ से अब 20,000 आगे बढ़ जाए मुझे नहीं पता, करंट जो सिचुएशन है वो 20,000 रुपये फीस आपसे लेकर वो प्रोसेस आपका जो है ना वो कंप्यूटर में सारा ऐड कर देगा, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ उसके अंदर चली जाएगी। तो दैट इज़ द होल प्रोसेस। उसके बाद क्या होगा, वो आपको एक प्रिंट आउट दे देगा। एक तो आपको रसीद मिलेगी, आपने जो फीस 20,000 रुपये दी उसकी, दूसरा जो आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं उसकी फीस, उसकी जो आपको रसीद देगा कि ये आपके पास बायोमेट्रिक की और जो पेमेंट आपने की उसकी रसीद है। जो आपने बायोमेट्रिक की आपको रसीद देगा, डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं, वो आपने अपने सब बहन भाई जो भी उसके अंदर हिस्सेदार शामिल हैं, वो किसी भी नादरा के ऑफिस के अंदर मेक श्योर किसी भी नादरा के ऑफिस के अंदर वो रसीद लेके जाएंगे, तो उस पे आपके बायोमेट्रिक दोबारा होंगे कि आपने इस बंदे को नॉमिनेट कर दिया है, ये आपका शेयर बना है, उस शेयर के हवाले से आप उस पर एग्री कर रहे हैं। तो वो आप जब थंब इंप्रेशन देते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं, दैट मीन यू आर
डूइंग फाइनलाइज थिंग्स कि ये आप इस बात पर एग्री हो गए हैं, तो आपने इस बंदे को नॉमिनेट कर दिया है, शेयर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप इस पर एग्री हैं, तो वो जब आप बायोमेट्रिक दे देंगे उसके बाद 14 डेज से लेकर 21 डेज के अंदर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। क्योंकि ये इन्होंने ये गजट में देना होता है, पेपर में देना होता है, तो उसका जो टाइम ड्यूरेशन है 14 डेज है। 14 डेज के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिलेटिव है, आपको कोई बहन है जिसका आपको नहीं पता, भाई है या कोई और है, जो भी हिस्सेदार हो सकता है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर देता है तो फिर नया प्रोसेस है। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलता विद इन 14 डेज के अंदर अंदर, तो आपको विद इन मे बी 18 डेज या 23 वीक्स के अंदर आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो ये आपके लिए होल प्रोसेस। अब ये सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाता है तो इसको लेकर आप बैंक में जा सकते हैं, तो बैंक में उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई है, बैंक वाला आपको जो भी पेमेंट बढ़ी है आपके बैंक के अंदर वो आपको दे देंगे। अगर प्रॉपर्टी आपने बेचनी है तो आपको लेकर पटवारी के पास जाएंगे या ई सेंटर वाले के पास जाएंगे, देन दे कैन यू आर ऑथराइज्ड पर्सन, देन यू कैन सेल दैट प्रॉपर्टी, आप उसको बेच सकते हैं, आप उसको फरोख्त कर सकते हैं। तो ये होल प्रोसेस है। उम्मीद है आप सब लोगों को इसका फायदा होगा। अगर मैं एक और बात करना चाहूँ तो मेक श्योर कि ये जो डॉक्यूमेंट है आप इसको ओरिजिनल भी साथ रखें और उसकी फोटो कॉपी भी रखें। तो मैं गो थ्रू अगेन, आपको क्या चाहिए, नंबर 1 पे आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ओरिजिनल एंड कॉपी, आईडी कार्ड की कॉपी सबकी, अपने वालिद साहब वालदा की, आपके जो उसके अंदर सिबलिंग जितने भी हिस्सेदार हैं उनकी ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए, और ओरिजिनल आईडी कार्ड उसकी कॉपी भी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो भी एसेट्स हैं, चाहे वो लैंड है, एग्रीकल्चर है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, मोटर बाइक है, कोई भी ट्रैक्टर है, कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंट जो उनके नाम पे बने हुए हैं, उसकी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके साथ उसकी कॉपी चाहिए। देन आपको उसके बाद आपका जो है बैंक स्टेटमेंट, आपको बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए। उस पर मेक श्योर उस पर ऊपर जो बैंक स्टेटमेंट आप लें उस पर ऊपर स्टैंप लगी हो, बैंक वालों की स्टैंप और उसके साइन होने चाहिए। उसके बाद आपके नादरा आपको इशू करता है FRC सर्टिफिकेट एंड कैंसलेशन सर्टिफिकेट, कैंसलेशन आईडी कार्ड सर्टिफिकेट। तो FRC होता है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कि आपकी जो फैमिली के अंदर कितने मेंबर हैं जिनको ये हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, हिस्सा तकसीम होगा, इसको कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको ओरिजिनल चाहिए, इसकी एक कॉपी भी चाहिए। मेक श्योर आप इसकी सबकी एक कॉपी अपने घर में भी रखें। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक करवाने हैं आपके सब मेंबर्स के, वो जरूरी है नादरा के ऑफिस। देन आपको जो इशू होगा एफिडेविट, जो आपने ई स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर आपके जो है सबके सिग्नेचर होंगे, जो भी उसके अंदर फैमिली मेंबर्स हैं, प्लस जितने एसेट्स हैं उसके अंदर वो लिखे जाएंगे। तो वो उसको आपकी कॉपी भी रख लें, तो वो उसकी एक ओरिजिनल आपको मिलेगी, ठीक है। तो उसके ऊपर ओथ कमीशन से अटेस्ट होना चाहिए। मेक श्योर कि आप ओथ कमीशन से अटेस्ट भी करवाएं, उससे साइन भी करवाएं। तो ये सारी चीज़ें जब बन जाएंगी तो लेने के बाद आपको 20,000 रुपये उसकी फीस है। करंट सिचुएशन के मुताबिक करंट जो आज 20-21 फरवरी को 20 फरवरी 2023 में जो अभी तक फीस है, आगे ज़्यादा हो तो मुझे नहीं पता, ये फीस लेकर आप नादरा के सक्सेशन डिपार्टमेंट जाएंगे, ये आपको डॉक्यूमेंट बनेंगे, तो वो आपका प्रोसेस कर लेंगे, आपको एक बायोमेट्रिक वाला फॉर्म और आपको फीस की जो सर्टिफिकेट दे देंगे, उसको अपने घर में रख लें। दोबारा फिर आपने थंब इम्प्रेशन दो बायोमेट्रिक अपने नादरा के ऑफिस में जाके देनी है। तो आप सब जो प्रोसेस जो बना है इसको आप एग्री कर रहे हैं, जितने मेंबर उसको एग्री कर रहे हैं। जब एग्री कर लेंगे तो उसके बाद 40 डेज का प्रोसेस है जो गवर्नमेंट गजट में देती है, पेपर में देती है, ताकि किसी को ऑब्जेक्शन हो। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्शन तो आपको जो सर्टिफिकेट आपने नादरा के ऑफिस के आपको ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा, तो वो आप जाके मे बी 21 दिन के अंदर या महीने के अंदर आप नादरा के ऑफिस से आप कलेक्ट कर सकते हैं सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिससे आप अपनी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, जो आप मर्जी चाहें उसको कर सकते हैं। ये है होल प्रोसेस। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो जाए। खासकर जो ओवरसीज क्लाइंट जिनको नहीं पता होता, उनके पास शॉर्ट टाइम होता है डिपार्टमेंट में जाने का, उनको नहीं पता होता, तो मेक श्योर ये वीडियो उन तक शेयर हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि मौत बरा क्या किसी को भी आ सकती है। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हमारे वालिदैन का साया हम पर रखे, लेकिन मौत भरा क्या है उसके लिए ये जो मैंने आपको प्रोसेस दिया है, अल्लाह करे आपको इसका बेनिफिट हो, क्योंकि कुरान और सुन्नत की तालीमात हमारे सामने है, इसके अंदर उसका शेयर लिखा हुआ है, जो भी शेयर है उसके हिसाब से नादरा वाले आपको बना के देंगे जो भी शेयर बनता है। तो
अपने उसको अपने सही तरीके से तकसीम करें, किसी का हक मत खाएं, क्योंकि हक जब किसी का हक खाएंगे, बहन का या भाई का ज़बरदस्ती करते हैं तो उसके असरात आप पर पड़ेंगे, वो वैसे ही हराम है। तो हमें हराम से बचना चाहिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।